हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं जस्ट पहुंच गया हूँ घर अपने। लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि गलत रहा। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। एक्चुअल में आज आज का इन वो एक पेशेंट की को सॉरी यार, मतलब मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ वो सब चीज़ें। सुशीला तिवारी आके खड़ा हुआ मैं, और 2 लोग भागते हुए आए। उनने मेरी गाड़ी बुक करी। हम लोग बात हुई थी कि राम मूर्ति लेके जाना है पेशेंट को। और जब मैं अंदर कैजुअल्टी पहुंचा तो कैजुअल्टी पहुंच के मैंने देखा कि उस मरीज के दोनों पाँव कुचले हुए हैं। तो इतना खौंचा मैटर नहीं था। हाँ, लेकिन ये ब्लड लॉस हो रहा था उसमें, और ब्लड लॉस होने की वजह से उसका बीपी डाउन जा रहा था। और तो थोड़ा सा मैंने डॉक्टर को बोला कि यार अर्जेंट में कोई एक एक आध यूनिट इसको लगा दो, और बाकी मैं इसका बीपी मैनेजमेंट करते हुए इसको लेके जाऊँगा राम मूर्ति, या जहाँ भी ये नियर बाई कोई अच्छा अस्पताल बताएं इसके घर वाले। अब ये लोग शक्ति फार्म के रहने वाले हैं, मंडल लोग हैं, अ, हिंदू बंगाली कह दो इनको। बंगाली हैं, हिंदू हैं, लेकिन अब या इनकी एजुकेशन कम रही या जो भी रहा, अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी से आए हुए थे वो। तो इनको पता नहीं क्या समझ में आया कि हमारे घर के पास सितारगंज में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने इनको ये समझाया कि देखो, सुशीला तिवारी अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ से अगर पेशेंट रेफ़र हो रहा है तो इसका मतलब किसी अच्छी जगह पे जाना चाहिए, किसी बड़ी जगह पे जाना चाहिए। जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, या और भी कोई भी कुछ भी। अब ये वापस मरीज़ को घुमा के ले आए सितारगंज, ठीक है? सितारगंज घुमा के ले आए। अब उसका ब्लड लॉस तो ऑलरेडी हो रहा है, बीपी डाउन हो रहा है। सितारगंज हॉस्पिटल में पहुँचे, वही इनके कोई जानने वालों ने किसी को फ़ोन कर दिया कि भी ऐसे-ऐसे हम ला रहे हैं। सुशीला तिवारी में डॉक्टरों ने ये बोल दिया था पेशेंट के लिए कि यार इसकी टाँगें काटनी पड़ सकती हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो। तो मैंने उनको सजेशन ये दिया कि मैंने कहा टाँगें काटने का वो तो बहुत लास्ट वाला ऑप्शन होता है। पहले उसकी टाँगें बचाने का देखो। 30 साल का लड़का है, और उसको बचाने का देख सकते हो। ख़ैर, अब भई मैं एक एज़ ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस वगैरह सब ज़ीरो है, और इन सब लोगों के सामने मैं एज़ ए सिर्फ़ एक ड्राइवर हूँ। हम गए यहाँ से सितारगंज, उस अस्पताल में गाड़ी खड़ी करी। 10-5 मिनट में वो इमरजेंसी में जो वो डॉक्टर था वो आया, ठीक? उसके बाद फिर उसके रिलेटिव आए, तो डॉक्टर ने तो देखते ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, भैया ये तुम इतने बड़े अस्पताल ने मना कर दिया, इसके पाँव सारे कुचले हुए हैं, मसल सब दिख रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं, तो तुम यहाँ कहाँ ले आए? तो मैंने उसको यही बोला, जो वहाँ ईएमओ था, मैंने कहा बॉस, अब ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ ले आओ, तब लाए हैं। कोई बात नहीं। हम वहाँ से उस पेशेंट को लेके चले, मैं और वो फुल स्पीड में, मैं लगभग आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी तेज़ गाड़ी बहुत कम समय चलाता हूँ, लेकिन आज मैंने 120 से ऊपर गाड़ी चलाई। 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाने के बाद मैं पुलबट्टा से भी आगे पहुँच गया, और पुलबट्टा से आगे जो बरेली रोड पे पहला टोल आता है, उस पहले टोल पे आने से जस्ट कुछ पहले-पहले इन लोगों ने बोला कि यार, मरीज़ के साथ वालों ने, कि गाड़ी साइड लगा लो, 1 मिनट। और मुझे लगा कोई सुसु-वुसु आई होगी किसी को, तो गाड़ी रुकवा रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी, और जो मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकता था, मेजरमेंट तो ऑलरेडी इन लोगों ने पहले कर लिया था उसका। मेजरमेंट कर लिया था काफ़ी पहले ही। देन पल्स मैंने देखी उसकी, और उसकी पल्स नहीं थी, बिल्कुल भी। फिर जो भी मेरे पास इक्विपमेंट थे, छोटे-मोटे इक्विपमेंट, मैंने उससे चेक करा, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ना,
कि इमरजेंसी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है, कभी साथ वालों की दिक्कत हो जाती है। आज एक लड़का 30 साल का, उसकी एज 30 साल थी, उसकी एज 30 साल थी। अब पता नहीं वो मैरिड था, अनमैरिड था। मैं कुल घुमा फिरा के उसको उसके घर छोड़ के आ गया। लेकिन ये लाइफ का इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया ना कि मैं मतलब अभी तक हिला हुआ हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ क्या। बहरहाल ना, इमरजेंसी कितनी भी आ जाए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा, ज़्यादा मत करो आप। पैनिक हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकते हो। लेकिन पैनिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने मरीज़ की जान के साथ खिलवाड़ कर लो। वो बेचारा मर गया। अगर उस मरीज़ को मैं सीधे नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचा देता जहां उसका बीपी डाउन होने से बच जाता, या उसका जितना ब्लड लॉस हो था वो उससे बच जाता। नहीं भैया, हमें तो अपने कपड़ा लेने हैं, हमें अपना बैग लेना है, हमें कंबल लेना है, सर्दी का माहौल है। तो दोस्तों, ये ना, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम इंडियंस की मानसिकता ये है कि मरीज के साथ जा रहे हैं तो हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम में देखता हूँ ना कि ये मतलब हम लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि हम अगर मरीज को साथ लेके जा रहे हैं तो ये हम पिकनिक पे जा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं यार, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, शादीशुदा है नहीं है, लेकिन लापरवाही इतनी इतनी घनघोर लापरवाही। कुछ लापरवाही हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, लगभग लगभग 1 घंटा मैंने वहाँ ख़राब किया सुशीला तिवारी में। पता नहीं कौन-कौन से इंजेक्शन उसको लिख के दे रहे थे, वो न्यूकमर्स, मतलब नए बच्चे जो आ रहे थे वहाँ पे, कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सिंपल एक नोरेड इंजेक्शन आता है जिससे थोड़ा हम बीपी बढ़ा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर मैं टाइम से उसको अगर अस्पताल पहुँचा देता, अगर ये उसके घरवाले अगर ऐसा ये बवाल नहीं करते कि पहले यहाँ जाना है और वहाँ जाना है और ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आज पहली बार ये मेरी गाड़ी में ऐसा हुआ है कि मतलब क्या कहूँ अब? चलो कोई नहीं। लेकिन कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो चीज़ों को समझना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। जितना हम पैनिक करेंगे उतनी चीज़ें और ख़राब होंगी। और आज इसका एक साक्षात उदाहरण मैं आपको ये बताऊँगा क्या, मैंने बता दिया है आपको कि पैनिक करने के चलते एक 30 साल का लड़का अपनी जान खो बैठा। होने को तो जाना इस दुनिया से सभी को है, किसी ने किसी मोड में जाना है, किसी ने किसी मोड में जाना है। ऊपर वाले ने हर किसी की किताब लिख दी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग संभाल सकते हैं कि हमको पैनिक करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब कोई इंसान समझा रहा है, खैर चलो कोई नहीं। भगवान उस मरे हुए इंसान को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू।